नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली आदत पर बात करेंगे और वो है ओवरथिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। ये एक ऐसा जाल है जो हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। तो आज पीटर हॉलिंस की किताब की मदद से हम इस चक्र को तोड़ने के कुछ ज़बरदस्त तरीके जानेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम सिर्फ इसलिए शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि मन में था कि यार इसे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, और बस यही सोच हमें जकड़ लेती है। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पर असल में कुछ कर ही नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जड़ता का जाल क्या है। फिर बात करेंगे कि कैसे एक्शन से मोटिवेशन आता है, न कि मोटिवेशन से एक्शन। उसके बाद समझेंगे ना कहने की ताकत, और आखिर में अपनी एनर्जी को सही जगह पर कैसे फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जड़ता का जाल। ये वो चीज़ है जब हमारा परफेक्शनिज्म ही हमें कोई भी काम शुरू करने से रोक देता है। तो ये जड़ता, या जिसे इनर्शिया कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, ये मन की एक ऐसी हालत है, एक ठहराव, जहां हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि या तो वो काम बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, या फिर हमें लगता है कि इसे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और नतीजा, हम बस सोचते ही रह जाते हैं। और पता है, इस जड़ता का सबसे बड़ा कारण क्या है? परफेक्शनिज्म। ये जो सोच है ना कि पहली बार में ही सब कुछ एकदम 100% सही होना चाहिए। सच कहूं तो ये हमारी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये किसी भी काम को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का आइडिया है। पहले कदम के लिए अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी उम्मीदों को कम कर दीजिए। जी हां, बस खुद को शुरुआत करने की परमिशन दीजिए, भले ही वो शुरुआत कितनी ही मामूली या औसत क्यों ना हो। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है, तो पूरा सोचने के बजाय बस इतना सोचिए कि आज सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है, कैसा भी हो बस लिखना है। या फिर 1 घंटे की वर्कआउट करनी है, अरे छोड़िए, बस 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए। एक बार अपनी शुरुआत कर दी ना, तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है। पहले एक्शन, फिर मोटिवेशन। यहां हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। वो ये कि एक्शन के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हम सब यही मानते हैं ना कि जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे। हम सही मूड का इंतजार करते रहते हैं, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में मोटिवेशन एक्शन का नतीजा है, एक्शन की वजह नहीं। देखिए, ये एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले आप एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, फिर आपको एक छोटा सा रिजल्ट दिखता है। उस रिजल्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस से आपको और करने का मोटिवेशन मिलता है। बस एक पॉजिटिव लूप शुरू हो जाता है। और जानते हैं इसका सबसे गहरा असर कहाँ होता है? हमारी अपनी नज़र में, हमारी इमेज पर। जब हम एक्शन लेते हैं, भले ही थोड़ा सा, तो हम खुद को एक करने वाले इंसान की तरह देखने लगते हैं, न कि सिर्फ सोचने वाले। और ये पहचान हमें और ज्यादा एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की। देखिए, हम सब ने टू डू लिस्ट तो बनाई है, पर असली गेम चेंजर है डोंट डू लिस्ट। मतलब ये तय करना कि हमें क्या नहीं करना है। दोनों में फर्क देखिए कितना बड़ा है। टू डू लिस्ट आपके दिन में और काम जोड़ती है, लेकिन डोंट डू लिस्ट आपके फोकस को बचाती है। एक आपके एक्शन को मैनेज करती है, तो दूसरी आपके डिस्ट्रैक्शन को। इसका मकसद ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि वो काम करना है जो सच में जरूरी है। तो इस लिस्ट में क्या आएगा? वो सारी आदतें जो हमारी एनर्जी और हमारा वक्त खा जाती हैं, जैसे कि सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया चेक नहीं करना, या बिना एजेंडा वाली मीटिंग में नहीं जाना, या फिर उन कामों को हाँ नहीं कहना जो हमारे बड़े लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। ये लिस्ट हमारे फोकस का गार्ड है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सही जगह पर फोकस। यहां हम बात करेंगे कि सिर्फ काम करने से ज्यादा जरूरी है सही काम सही तरीके से करना, मतलब अपनी प्राथमिकताओं और एनर्जी को मैनेज करना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मॉडल है, बर्नर लिस्ट। ये सोचने का एक बहुत ही असरदार तरीका है जो हमें अपनी प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताओं को सेट करने में मदद करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी शेफ के पास किचन में बर्नर होते हैं। फ्रंट बर्नर पर वो 1 या 2 सबसे जरूरी काम हैं जिन पर आपका पूरा ध्यान अभी चाहिए, और बैक बर्नर पर वो काम हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन अभी तुरंत नहीं करने, वो धीरे धीरे पक सकते हैं।
इससे क्या होता है, हमारा फोकस एकदम क्लियर रहता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी को मैनेज करना। और इसका राज हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, उसके नेचुरल साइकिल में। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर कुदरती तौर पर 90 से 120 मिनट के एनर्जी साइकिल में काम करता है। मतलब इस दौरान हमारी एनर्जी और फोकस पीक पर होता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। और फिर हमें एक छोटे से ब्रेक की जरूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं अल्ट्राडियन रिदम। तो इसका फायदा कैसे उठाएं? बहुत आसान है। अपने शरीर के इस रिदम के साथ चलिए, इसके खिलाफ मत जाइए। 90 से 120 मिनट तक एकदम डीप फोकस के साथ काम कीजिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। पूरी तरह से रिचार्ज कीजिए और फिर से यही साइकिल दोहराइए। इससे आप बर्नआउट से बचेंगे। और यहाँ है असली स्मार्ट वर्क का सीक्रेट। अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम उस वक्त के लिए रखिए जब आपकी एनर्जी पीक पर हो। और जब एनर्जी लेवल कम होने लगे, तब छोटे मोटे आसान काम निपटाइए, जैसे कि ईमेल का जवाब देना। अपने काम को अपनी एनर्जी से मैच करना, यही तो है सारा खेल। तो अब सारी बातों के बाद एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज उठाया जा सकता है? वो काम जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, आज उसके लिए पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर।